दोस्तों मेरी बात सुनो। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कहीं इस दुनिया में नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो अगली साल जब आप ये वीडियो दोबारा देख रहे होंगे तब तक आपके पास सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। सुनो, एग्जाम पास कैसे होगा, विनिंग स्ट्रेटजी कैसे होगी, और आज आपको मैं ये वीडियो बता रहा हूं। केवल वीडियो नहीं है, ये लाइफ आपकी जो चेंज होने जा रही है वो गेम चेंजर वीडियो है, लाइफ चेंजर वीडियो है। नंबर एक बात, हमारे को सभी को दोस्तों भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, या ना? अब इस वीडियो को केवल सुनना नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना है। और जो लोग अभी मोबाइल पे लगे हुए हैं वो भी ध्यान दो। तो 24 घंटे में से बेटा आपको 8 घंटे आराम से बढ़िया नींद लेनी है। सबसे पहले आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर 8 घंटे आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ऑफ करके, मोबाइल फोन को ऑफ करके साइड में छोड़ के सो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 घंटे नींद पूरी लो। नंबर 2 बात, नहीं लोगे तो आप जहां पर भी हो वहां पे आपको नींद आएगी। अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपको नींद आएगी। हो गए 8 घंटे। 8 घंटे आपको स्टडी करनी है। दोस्तों मैंने आपको स्टडी बोला है, मैंने रीडिंग नहीं बोला। रीडिंग और स्टडी में बड़ा फर्क है। इस 8 घंटे में से अगर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं हो तो मैं आपको 50,000 रुपए इनाम दूंगा। इस वीडियो को सेव करके रख लो आप, अगर आप मेरी बात को मानते हो तो। यहां पे आपको डेली 5 घंटे किताब पढ़नी है ऑफलाइन, और 3 घंटे आपको मोबाइल यूज करना है ऑनलाइन। चाहो तो आप इस 3 घंटे को भी कम कर सकते हो। किताबें पढ़ने से जो चीजें हैं वो आपको याद भी होंगी, आपको दिखाई भी दे रही हैं, और जैसे ही आपके एग्जाम में ऑप्शन आता है आप क्लिक कर देंगे। 5 घंटे किताब पढ़ लो, चाहे टुकड़ों में पढ़ लो, 2 घंटे 1 घंटे, बट पूरे दिन में किताब पढ़ने का एवरेज आपका 5 घंटे का होना चाहिए ऑफलाइन। आज इंडिया में या विश्व में जितने भी सफल लोग हैं वो किताब ज्यादा पढ़ते हैं, मोबाइल कम यूज करते हैं, ये सत्यता है। तो हो गए। अब बच्चे आपके पास में कितने घंटे? 8 घंटे। 8 और 8 16 घंटे। अब इस 8 घंटे में आप कहते हो सर हम फोन पे बात करेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, सोशल साइट चलाएंगे। बिल्कुल चलाओ आप। इस 8 घंटे में से 1 घंटा आप सोशल मीडिया यूज कर लो। बहुत 1 घंटा सोशल मीडिया हो गया। इंस्टाग्राम पे कोई इंफॉर्मेशन मिली, फेसबुक पे कोई इंफॉर्मेशन मिली, और बहुत सारी सोशल साइट है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अपनी लाइफ के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 1 घंटा बहुत है। 2 घंटे आप उन लोगों से बातचीत कर लो, टॉकिंग कर लो। किन से? जिनको आप जीवन में खोना नहीं चाहते। आपके प्रेमी हो, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है। नकली लोगों से सावधान, जिससे आपको बात करके सुकून मिलता हो, अपनापन फील होता हो, आपकी प्रोग्रेस के लिए बात करता हो, आपके भविष्य की बात करता हो, आपका शुभ चिंतक हो, उसके लिए 2 घंटे जरूर बात करिए। चाहे कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका उससे। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे आप पूरे दिन में नहाना धोना, बाथिंग, है ना, वॉशिंग, ये सारी चीजें हो सकती है। कितने घंटे हो गए? और 3 घंटे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अपनी हॉबी में लगाओ। हॉबी क्या हो सकती है आपकी? गेम हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है। आपका पूरा का पूरा 24 घंटे का पैकेज है ये। बोलो सही है ना? अगर आप कंटिन्यू, अब इस पूरे सिस्टम को मानने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है। सबसे पावरफुल टूल, अगर आपके अंदर ये नहीं है डिसिप्लिन, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप 100% कामयाब हैं। कई बच्चे ऐसे, उनको यही नहीं पता कि मुझे इंस्टाग्राम चैनल कितनी देर चलाना है, क्यों चलाना है। और आप अगर इंस्टाग्राम चलाने के बाद 24 घंटे बाद अपने आप से यह पूछो कि मुझे मिला क्या है, आपको यह पता चलेगा मुझे कुछ नहीं मिला, केवल बकवासबाजी के अलावा आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन नहीं हुआ, बल्कि माइनस हुआ, आपका इंपॉर्टेंट समय चला गया। दूसरा सबसे ताकतवर वर्ड है इस दुनिया का, जिसने भी ये काम किया है वो कभी भी असफल नहीं हुआ। दिस इज कंसिस्टेंसी। क्या है?
कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करना। आज मुझे अगर मैथ के 50 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, आज मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है, आज मुझे 2 घंटे इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है। मतलब उसमें हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होना चाहिए, टालम टोल की आदत नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। आप मेरी बात पे यकीन करते हो, देखना जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं उन्होंने पता क्या किया होगा अपने स्कूल टाइम पे, मंडे से शुरू करेंगे, फिर मंडे आ गया, शाम को 4 बजे से शुरू करेंगे, 4 भी बज गए, छोड़ो यार कल से तो पक्का शुरू करेंगे, 4 बजे उठेंगे, कल भी हो गई। लेकिन वो टालम टोल करते रहे, उन्होंने काम शुरू नहीं किया, इसलिए वो कमजोर है। am I right or wrong? फिर उन्होंने सोचा होगा हमारे देश की पद्धति एजुकेशन की कि हे भगवान 10th तक तू कैसे भी बेड़ा पार कर दे, 11वीं में तो मेरे को आर्ट्स ले लेनी है, मैथ से पीछा छुड़वाए। लेकिन क्या मैथ ने पीछा छोड़ा? जब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे मैथ हर जगह काम आएगी। कोई भी एग्जाम दे लो आप, उसमें मैथ है, मैथ नहीं है, मैथ से रिलेटेड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, लेकिन मैथ ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। तो जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा आप भी उसका पीछे मत छोड़ो, लगे रहो पीछे। 90% यूथ बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण उनके पास में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उनके पास में कोई प्लानिंग नहीं है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? नौकरी के लिए। अगली जो विनिंग स्ट्रेटजी आपको बताता हूं, और उसको समझने के बाद तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। आज हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए। मत पढ़ो इस तरह से, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए काम करो। लोग क्या कहते हैं, सर मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, मैं आर्मी की कर रहा हूं, मैं ऑफिसर की कर रहा हूं। बिल्कुल करते रहिए। आप किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बजाय आपको किस चीज की तैयारी करनी है? सब्जेक्ट को मजबूत करना है। अगर मुझे बताओ, अगर मैं मेरे इन 5 सब्जेक्टों को, मैथ को, जीके को, रीजनिंग को, साइंस को, और 5वां कंप्यूटर को, और 6ठा करंट अफेयर को अगर मैं तैयार कर लूं, मजबूत बना लूं, तो क्या सभी एग्जामों में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा? नहीं होंगे। किसी भी एग्जाम को दो आप पास होगे। लेकिन आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अखबार को तो देखता ही नहीं है, सीधा करंट अफेयर की पीडीएफ को पढ़ता है, टक 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 टक। ना भाई, एक बार अखबार को पढ़ने की आदत डाले, 2 घंटे डेली अखबार पढ़ लो, 2 घंटे अपनी हॉबी बना लो, अगर आप किसी भी एग्जाम में फेल हो जाओ तो। क्योंकि आज जो जीके आ रही है, जीके करम और करंट अफेयर, 70% आपका जो करंट अफेयर आ रहा है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें पता ही नहीं है। कल एक लड़के से मैं पूछ रहा था राष्ट्रपति कौन है, उसको राष्ट्रपति नहीं पता, उपराष्ट्रपति नहीं पता। बहुत छोटी बात है, क्योंकि हम ना टीवी देखते, टीवी तो आजकल कहाँ देखते, मोबाइल हाथ में आ गया। मेरा बाबू, मेरा गुड्डू, तेरी फोटो भेज दे, वो नीले सूट वाली भेज दे, पीले सूट वाली भेज दे, है ना, और लास्ट में सोते सोते पता नहीं क्या क्या मांग लेते हो। तो ये जो चीजें हैं, जब तक तुम इनसे थोड़ा दूर नहीं रहोगे, है ना, इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, और फिर देखो तुम 100% सफल हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो विनिंग स्ट्रेटेजी में आप सब्जेक्ट को मजबूत बनाओ। अगर ये सारे सब्जेक्ट आप तैयार कर लोगे तो आप कोई भी एग्जाम दो, और आज भी 0 से स्टार्ट करोगे तो आप सफल हो जाओगे। भूल जाओ अपने पास्ट को कि मैंने तो मैं मैथ में ठीक नहीं हूं, मैं मैथ में ठीक नहीं हूं। अपने दिमाग को आप ऑर्डर देते रहो, मैं मैथ में ठीक नहीं हूं। भाई आज से अगर टेबल सीखने से भी शुरू करोगे ना, तो अगले 6 महीने में आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन जाओगे। नहीं बन जाओगे? डेली आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या ये चीजें सीखनी, आप डेफिनेटली अच्छे मैथमेटिशियन बन जाओगे। लेकिन आप करते ही नहीं है। और कंसिस्टेंसी जिसकी लाइफ में नहीं है, डिसिप्लिन जिसकी लाइफ में नहीं है, उसको पता ही नहीं 24 घंटे मैंने कैसे निकाल दिए, आप बेकार हो जाओगे। तो गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत बड़ा टफ नहीं है। इंडिया में जितने फॉर्म भरते हैं उसमें 95% लोग जो एग्जाम देते हैं ये तुक्के बात हो जाए, सारे फॉर्म भर देंगे, तैयारी किसी की नहीं करेंगे, बोल बजरंग की बली की जय, A, C, D, कहीं तुक्का लग जाए। भाई तुक्का नहीं लगता लाइफ में, कोई तुक्का नहीं लगता। 1-2 क्वेश्चंस का लग सकता है, पूरी नौकरी का तो तुक्का नहीं लगेगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को ऐसा शेयर करो ताकि आज के युवाओं के पास पहुंचे। मैं सोशल मीडिया यूज करने के लिए बंद नहीं बोल रहा, बट उस पर नियंत्रण होना चाहिए। कितनी देर करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है,
समझ आ गई बात। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।